जय दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी कोर्ट में इस कदर एक्सपोज हुए हैं जिसकी परिकल्पना शायद कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं की होगी। दरअसल मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट से राहुल गांधी को और समूची कांग्रेस पार्टी को 11,000 वोल्ट का झटका लगा है। राहुल गांधी को लग रहा था कि वो अनर्गल बयानबाजी करते रहेंगे, वो कुछ भी बोलते रहेंगे और कोर्ट उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी को कोर्ट में घुटने टेकने ही पड़े, क्योंकि राहुल गांधी को अब लगने लगा था कि अब अगर घुटने नहीं टेके, जज साहिब के सामने माफी नहीं मांगी तो जेल जाना भी पड़ सकता है। इसलिए राहुल गांधी मजबूरन कोर्ट में जज के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम है, लेकिन जब ये आरोप झूठे साबित होते हैं और कोर्ट में नेताओं को घुटने टेकने पड़ते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी का शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान पर लगाए गए झूठे आरोपों का मामला ठीक यही दर्शाता है। साल 2018 की चुनावी रैली में दिए गए बयान से शुरू हुआ यह विवाद अब आज मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में जब पहुंचा, वहां पर राहुल गांधी ने लिखित रूप में खेद व्यक्त किया, माफी मांगी और उनकी हेकड़ी और अकड़ कोर्ट के सामने पूरी तरीके से ढीली हो गई। साल 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनावों से पहले 29 अक्टूबर को झाबुआ में कांग्रेस पार्टी की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब मंत्री अभी कैबिनेट में, उनके बेटे का नाम पनामा पेपर्स लीक में आया है, लेकिन उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मामा जी का जिक्र करते हुए यह बयान दिया जो साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान के परिवार को निशाना बना रहा था। राहुल गांधी का क्या बयान था, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि पनामा पेपर्स में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आने के बावजूद भी कोई भी उसके खिलाफ में एक्शन नहीं लिया गया। इससे परिवार की छवि खराब हुई और राजनीतिक फायदे के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। अगले दिन ही राहुल गांधी ने सफाई दी कि वो कंफ्यूज हो गए थे। इतने सारे घोटालों, व्यापम, ई ट्रेडिंग आदि जो घोटाले हैं, उनकी वजह से नाम गलत लग गया। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे जानबूझकर के बदनामी का प्रयास माना और भोपाल की एमपी एमएलए अदालत में आपराधिक मानहानि सेक्शन 499 और सेक्शन 500 आईपीसी की जो धाराएं हैं उसके तहत केस दर्ज करवा दिया। कोर्ट ने मामले को दर्ज किया और राहुल गांधी को समन जारी किए। मामला सालों तक चला। आप लोग समझिए, साल 2018 का मामला ये है। साल 2024-25 में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजे। राहुल गांधी ने इन्हें चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो जबलपुर बेंच है उसमें एक पिटीशन दायर की। 24 जून को हाई कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से अर्जी दाखिल की जाती है जिसमें खेद जताया जाता है कि उनका बयान कार्तिकेय सिंह चौहान से संबंधित नहीं था और गलतफहमी हुई थी। हाई कोर्ट ने कार्तिकेय से जवाब तलब किया। यह खेद या फिर रिग्रेट कोर्ट में राहुल गांधी की मजबूरी थी। बार बार समन, कानूनी लड़ाई और सबूतों के दबाव में उन्हें झुकना पड़ा। राहुल गांधी में दोस्तों वो बड़े बड़े वो दावे करते रहते हैं, लेकिन जब कोर्ट उन्हें घेरता है तो कंफ्यूजन की कहानी गढ़ने लगते हैं। साल 2018 में दोस्तों रैली में आरोप लगे थे उन राहुल गांधी की तरफ से। उसके अगले दिन कंफ्यूज होने का दावा करने लगते हैं। कार्तिकेय ने केस दायर किया। समन और टालमटोल का भी जिक्र किया गया था। कोर्ट ने बार बार राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने के लिए समन भेजे, लेकिन राहुल गांधी हाई कोर्ट चले गए। साल 2026 का जो टर्निंग पॉइंट है वो हाई कोर्ट में राहुल की अर्जी में स्पष्ट रूप से रिग्रेट, एक्सप्रेस रिग्रेट दर्ज करवाया गया। उन्होंने और जो उनके वकील है उन्होंने कहा कि बयान शिवराज परिवार पर नहीं था, ये साफ सीधे तौर पर स्टेटमेंट था और उनके ऊपर आरोप नहीं लगाने की इंटेंशन थी। कोर्ट के सामने हेकड़ी दिखाने वाले राहुल गांधी, जो अक्सर खुद को सच्चाई का सिपाही बताते हैं, यहां घुटने टेकते नजर आए। राजनीतिक मंच पर तो वो बीजेपी पर हमला बोल देते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में मजबूरन माफी मांगनी पड़ती है। ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता की कमी और लापरवाह बयानबाजी को उजागर करता है। राहुल गांधी की यह घटना उनकी राजनीतिक शैली का एक शानदार उदाहरण है। बिना सोचे समझे, बिना सबूत के आरोप लगाना और फिर पकड़े जाने पर कंफ्यूजन या फिर गलतफहमी का बहाना बनाना। एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को इस तरीके के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए, खास तौर पर किसी के बेटे पर जो राजनीति में सक्रिय भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। आप देश में विपक्ष के तौर पर
लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका यह हाल है, यह साफ तौर पर परिवार को निशाना बना करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी। राहुल गांधी की आदत बन चुकी है मोदी पर सूट बूट की सरकार, चोरों मित्रों की सरकार जैसे बयान देना, लेकिन जब कोर्ट में चुनौती मिलती है, जैसे कि मोदी सरनेम केस में भी जो है आया था सामने, तो वो पीछे हट जाते हैं। यहां भी 8 साल के बाद में रिग्रेट जताना उनकी दुर्बलता दिखाता है। युवा चेहरा बनकर के कांग्रेस पार्टी को नया रूप देने का दावा करते हैं, लेकिन बार बार ऐसे झूठे आरोप उनकी विश्वसनीयता को भी तहस नहस करते हैं। भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन राहुल गांधी जैसी हेकड़ी भरी जो नेता हैं राजनीतिक लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। सच्चाई की बात करने वालों को खुद झूठ बोलने पर पकड़े जाने से बचना चाहिए। कार्तिकेय सिंह चौहान जैसे नौजवान की प्रतिष्ठा को बिना वजह नुकसान पहुंचाना नैतिक रूप से भी निंदनीय है। कोर्ट ने उन्हें घेरा तो उनकी हेकड़ी निकल गई। यह राहुल गांधी के लिए सबक है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना बना रहे, चाहे वो गांधी परिवार से ही क्यों ना हो। यह मामला राहुल गांधी की छवि को और भी ज्यादा लोगों के सामने पेश करता है कि किस तरीके के हैं राहुल गांधी नेता। वो अक्सर भारत जोड़ो यात्राएं निकालते हैं, लेकिन खुद सच्चाई से दूर भागते नजर आते हैं। अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो ऐसे नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ना कि हर मुद्दे पर बिना सोचे समझे आरोप लगा करके कोर्ट में घुटने टेकने पड़े। और राहुल गांधी का दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है। आप फेरिस्त उठा करके देख लीजिए, इतने सारे आपको केसेस मिलेंगे जहां पर राहुल गांधी पहले अनर्गल आरोप लगा देते हैं। पहले राहुल गांधी बिना सर पैर की बातें कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट करने के लिए, मोदी को टारगेट करने के लिए कुछ भी अनर्गल स्टेटमेंट दे देंगे। जब मामला उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसा देता है तो पहले तो राहुल गांधी कोर्ट की तरफ से जारी समन में जो है कॉपरेट नहीं करेंगे, कोर्ट में पेश नहीं होंगे, अपने वकीलों के जरिए जो है कानूनी दांवपेच खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब कोई भी केस आखिरी मुहाने पर पहुंच जाता है, जब राहुल गांधी को लगता है कि अरे अब तो इस मामले में मुझे सजा होने वाली है, अब तो इस मामले में मैं जेल में जा सकता हूं, पूरे देश में मेरी किरकिरी होने वाली है, फजीयत होने वाली है, तो फिर राहुल गांधी नतमस्तक हो जाते हैं कोर्ट के सामने और सीधे सीधे अपनी गलती स्वीकार करके कंफ्यूजन का बहाना देते हैं, रिग्रेट का बहाना देते हैं और खेद व्यक्त करने लगते हैं। और यही इस हाल में हुआ। इस केस में माफी चाहूंगा, साल 2018 का यह मामला 2026 में आकर के राहुल गांधी को रिग्रेट फील हुआ। इतने सालों तक राहुल गांधी क्या कर रहे थे? क्या उन्हें लग रहा था कि अदालती कार्रवाई से वो बच जाएंगे? क्या उन्हें लग रहा था कि अदालत उनके हक में फैसला सुना देगी? कोई भी अनर्गल टिप्पणी करके क्या वो बच जाएंगे? इस तरीके की भूमिका राहुल गांधी के क्या वकीलों ने भी बना रखी थी, जो इतने साल लग गए। आप लोग देखिए, साल 2018 का मामला है, जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे। मुख्यमंत्री तब हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, और राहुल गांधी झाबुआ में एक रैली को संबोधित करते हैं और सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान के परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं और बाद में कहते हैं कि अरे ये तो कंफ्यूजन हो गई। आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आपकी तरफ से इस तरीके की कंफ्यूजन भरे स्टेटमेंट आप अदालत में कहते हैं कि कंफ्यूजन हो गई थी। आपको क्या लगता है कि जो जज साहब बैठे हुए कोर्ट में वो अनपढ़ हैं? उन्हें पता नहीं चलता कि आप वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या फिर पॉलिटिशियन को बदनाम किया जा सके इलेक्शंस के टाइम पर? तो यह सबको पता है, लेकिन आप एक नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हुए हैं। यह तो आप यह स्वीकार कर लीजिए कि आप राजनीति में इतने ज्यादा अपरिपक्व हो चले हैं कि आपको अकदक नहीं है कि आप क्या स्टेटमेंट देने वाले हैं। आपको बिना नॉलेज के स्टेटमेंट पास करने की आदत पड़ चुकी है। आप अपने आप को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर लीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दीजिए और मैं तो कहूंगा आप सांसदी भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने इर्रिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट हैं वो किसी भी जनता के द्वारा इलेक्टेड सांसद या फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सर्वसम्मति से चुने गए नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे शख्स को शोभा नहीं देते। बहरहाल, जब कोर्ट में हेकड़ी निकली है, राहुल गांधी की माफी मांगने लगे हैं, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।